बिहार के 24,000 एससी एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ खिलवाड़ करना, इन सभी के छात्रवृत्ति से जुड़े मामले को पिछले 2 सालों से लटका कर रखना बिहार के 10 जिला पदाधिकारियों को भारी पड़ गया, जिसको लेकर अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी को नोटिस थमा दिया है और सीधा इस मामले पर जवाब मांग लिया है। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग ने साफ तौर पर उन सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को चेतावनी देते हुए ये कह दिया है कि अगर इन सभी सवालों का ठीक और सटीक जवाब नहीं मिला तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी कहानी, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। दरअसल बिहार में करीब 24,000 एससी एसटी और ईबीसी यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र और छात्राओं को पिछले 2 सालों से छात्रवृत्ति मिल ही नहीं पाया है और इसके पीछे की वजह उनके आवेदन की जांच ही पूरी नहीं हो पाई है। अब सोचिए कि जिन छात्रों ने उम्मीद के साथ आवेदन भरा था वो आज तक इंतजार में बैठे हैं कि साहब आज नहीं तो कल हमारा छात्रवृत्ति आएगा। इस पूरे अब मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने बड़ा एक्शन लिया है। विभागीय समीक्षा के दौरान जब ये बात सामने आई कि हजारों आवेदन लंबित पड़े हैं तो उन्होंने सीधे 10 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीईओ को नोटिस थमा दिया है। इन सभी जिलों में गया, मधुबनी, गोपालगंज, सहरसा, पूर्वी चंपारण, जमुई, दरभंगा, मुंगेर और अररिया शामिल है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जहां पर सबसे ज्यादा आवेदन अटके हुए हैं, अब इन सभी अधिकारियों से साफ साफ जवाब मांग लिया गया है कि आखिर इतने लंबे समय तक जांच क्यों नहीं हो पाई। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो मामला और भी चौंकाने वाला है। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के 2024 और 25 सत्र में लगभग 8,000 से अधिक आवेदन लंबित है, जबकि 2025 और 26 में यह संख्या बढ़कर 8,620 के आसपास पहुंच गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि एससी एसटी वर्ग के लगभग 2500 आवेदन 2024 और 25 में लंबित थे और 2026 और 25 और 26 में ये आंकड़े 4,310 बढ़कर हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि जब योजनाओं का फायदा लाखों छात्रों को मिल रहा है तो ये फिर 24,000 छात्र क्यों पीछे छूट गए? क्या ये सिर्फ सिस्टम की लापरवाही है या फिर जिम्मेदारी से बचने का खेल? आपको बता दें कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें फीस और अन्य खर्च शामिल होते हैं, लेकिन इसका लाभ तभी मिलता है जब आवेदन की जांच पूरी हो और संस्थान स्तर पर इसका सत्यापन हो जाए। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने अब सभी जिला पदाधिकारियों और उप विकास आयुक्तों को भी निर्देश जारी कर दिया है कि लंबित आवेदन का तुरंत सत्यापन कराया जाए, यानी कि जब प्रशासन स्तर पर इसका दबाव बढ़ेगा तभी इसका काम होगा, जिसके लिए डोज जो है वो अब शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा दे दिया गया है। इतना ही नहीं, तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए वेट्रॉन भवन में अधिकारियों और कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इनमें आपको बता दें कि एनआईसी और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे ताकि आगे ऐसी कोई गलती दोबारा ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या इन 24,000 छात्रों को समय पर उनका हक मिल पाएगा या फिर ये मामला भी फाइलों में ही दबकर उलझ कर रह जाएगा। फिलहाल शिक्षा विभाग की सख्ती के बाद अब उम्मीद जरूर जागी है और अब जब कार्रवाई होगी तो छात्रों को उनका अधिकार मिलेगा। अब देखना ये होगा कि जिम्मेदार अधिकारी कितनी जल्दी इस मामले पर इस पूरे काम को कंप्लीट जल्दी कर लेते हैं। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है,
अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।